नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें, चंडीगढ़ में आज घना कोहरा छाया रहेगा। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में घनी धुंध पड़ेगी। ज्यादा धुंध और कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 3 जनवरी तक घनी धुंध रहेगी। कोहरे के चलते विजिबिलिटी इस वक्त 0 है। तो ये बड़ी खबर मौसम से जुड़ी आपको बता दें, ज्यादा धुंध और कोल्ड वेव को ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 जनवरी तक घनी धुंध बनी रहेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे मौसम से जुड़ी। कोहरे के चलते इस वक्त हरियाणा और पंजाब में विजिबिलिटी बेहद 0 बताई गई है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल 0 है। आज हरियाणा में घना कोहरा छाया रहेगा। चंडीगढ़ में भी सुबह सुबह धुंध की चादर देखने को मिली है। ज्यादा धुंध और कोल्ड वेव का अलर्ट भी यहां पर जारी कर दिया गया है। आज हरियाणा में घना कोहरा छाया रहेगा। हरियाणा और पंजाब दोनों में ही ठंड और धुंध की चादर देखने को मिलने वाली है। ज्यादा धुंध और कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। 3 जनवरी तक आपको बता दें घनी धुंध रहेगी। कोहरे के चलते विजिबिलिटी इस वक्त 0 है। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा धुंध और कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 जनवरी तक इस वक्त घनी धुंध बनी रहेगी। तो आज हरियाणा में घना कोहरा छाया रहेगा। आपको बता दें, कोहरे के चलते विजिबिलिटी 0 है। चंडीगढ़ में भी सुबह सुबह धुंध की चादर देखने को मिली है। आपको बता दें, पंजाब में भी इस वक्त ठंड अपने चरम पर है। हरियाणा की बात करें तो घना कोहरा छाया रहेगा और 3 जनवरी तक ऐसा ही मौसम देखने को मिल सकता है। ज्यादा धुंध और कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद 0 है। आपको बता दें, जिससे सुबह सुबह निकलने वाले वाहन चालकों को भी बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 जनवरी तक घनी धुंध बनी रहेगी। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में घनी धुंध पड़ने वाली है। ज्यादा धुंध और कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया, जिससे हवाई और रेल यात्रा पर भी असर पड़ने की पूरी संभावना है। कई ट्रेनें इस वक्त लेट चल रही है। आपको बता दें, हवाई यात्रा पर भी ठंड और धुंध का असर पड़ा है। कई ऐसी फ्लाइटें हैं जो डाइवर्ट कर दी गई हैं, लेट है। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर धुंध और ठंड की तीव्रता कितनी है, तापमान कितना है, जानकारी दीजिए। फातिमा, दुरुस्त फरमाया आपने। आज देख पाएंगे, जैसा आपने जिक्र भी किया था कि आज 0 विजिबिलिटी जो है ग्रामीण इलाके में मेरी मौजूदगी, आप देख पाएंगे यहाँ पर किस कदर घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी ना के बराबर है, यानी 10 मीटर से आगे जो वाहन चालक है वो देख नहीं पाएंगे। इस तरह की विजिबिलिटी है। और यूं कहिएगा कि इस साल की, इस महीने की और इस जो सर्दी का सीजन है, इस सीजन की सबसे घनी धुंध, घना कोहरा आज आका जा रहा है, दर्ज किया जा रहा है। इस वजह से आमजन को बेहद परेशानियों से ना केवल रूबरू होना पड़ रहा है, वाहन चालकों को रेंग कर अपने वाहन चलाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से डबल अटैक देखा जा रहा है, ना केवल घने कोहरे और धुंध का बल्कि शीतलहर भी प्रचंड रूप धारण किए हुए है। तापमान की अगर बात करें, कल सबसे कम तापमान हिसार का दर्ज किया गया था। न्यूनतम तापमान के मामले में बात करें, जो कि कुछ ही दूरी पर यहां से स्थित है, 2.4 डिग्री के करीब तापमान आका गया था। वहीं अधिकतम तापमान में भिवानी का आंका गया था 23.9 डिग्री, यानी अधिकतम तापमान के मामले में भिवानी अव्वल रहा, जबकि न्यूनतम तापमान के मामले में हिसार, जो कि कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो इस कदर ये कोहरा जिस तरह से गिर रहा है, फसलों के लिए तो लाभदायक इसको माना जा सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए बेहद हानिकर है। और इस वजह से यूं माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में लोगों की सेहत और बिगड़ेगी। हालांकि 31 तारीख तक इसी तरह से कोहरे का, धुंध का अलर्ट जो है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज हालांकि मौसम विभाग की अगर माने तो 5-6 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, अन्य जिलों में येलो अलर्ट। लेकिन देख पाएंगे वो 5 जिले जीटी बैंक के जिले थे, लेकिन यहाँ भी इसी तरह से इसी माफिक आज जो है घना कोहरा छाया हुआ है। हालांकि 31 तारीख के बाद मौसम में तब्दीली होगी, हल्की बूंदाबांदी, मध्यम बारिश भी दर्ज की जाएगी। कुछ स्थानों पर यूं कहिएगा कि ओलावृष्टि भी कुछ स्थानों पर संभावित है, इस तरह का आदेश जताया गया। लेकिन बहरहाल 10 जिलों में कड़ाके की ठंड, शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। रेवाड़ी से भी हमारे संवाददाता अमित श्रीवास्तव जुड़ गए। अमित, वहां पर क्या कुछ है,
धुंध और कितना टेम्परेचर है? जी, आपको बता दें कि रेवाड़ी में बीते कई दिनों से मौसम साफ था और कड़ाके की जो ठंड थी, सुबह और शाम कड़ाके की ठंड थी, लेकिन दिन में धूप निकलने के चलते लोगों को राहत मिल रही थी। लेकिन आज जिस तरह से घना कोहरा पड़ रहा है, विजिबिलिटी 0 के बराबर है, ऐसे में जो ठंड है, कड़ाके की ठंड से पूरी तरह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। और जब कोहरे के साथ साथ लगातार जिस तरह शीतलहर चल रही है, उससे जो पूरा आम जीवन है पूरी तरह से प्रभावित है, खासकर स्कूली बच्चे। मैंने अभी देखा था कि जब मैं घर से बाहर निकला कि जो स्कूली बच्चे थे घर के वापस लौट रहे थे, क्योंकि घना कोहरे के चलते और जो शीतलहर चल रही थी, उनके जो पेरेंट्स थे उनको वापस लेकर आ रहे थे। हालांकि हरियाणा सरकार की ओर से 1 जनवरी से जो विंटर वैकेशन है, सर्दियों की छुट्टी, उनका ऐलान कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से पूरे हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कहीं ना कहीं बच्चे और बुजुर्ग उससे बुरी तरह से प्रभावित है। जी, इसका आंकड़ा तस्दीक करता है यदि हम नागरिक अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल, यदि वहां पर चेक करते हैं। इसी के साथ रेवाड़ी का यदि तापमान की बात करें, क्योंकि रेवाड़ी राजस्थान बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों जगह गिरावट दर्ज की जा रही है। जो रेवाड़ी का न्यूनतम तापमान था वो 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, वहीं जो अधिकतम तापमान है वो भी 18.7 दर्ज किया गया। इसमें समझा जा सकता है कि जो जमाव बिंदु की ओर लगातार पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। और जैसा कि आप भी बता रही थी, आने वाले 3 दिनों में ये कड़ाके की ठंड और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया। अगले 3 दिनों में ये जो कोहरा है और ये ठंड है आने वाले दिनों में बढ़ेगी। ऐसे में जिस तरह से वाहन चालक है उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। हमने पिछले दिनों भी देखा था कि हाईवेज पर इतने हादसे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि प्रशासन उसके बाद अलर्ट हुआ, सफेद पट्टियां लगाई गई, रिफ्लेक्टर्स लगाए गए, लेकिन अभी भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है ताकि इन हादसों से बचा जा सके। क्योंकि जैसे ही कोहरा बढ़ता है, हादसों का आंकड़ा भी बढ़ने लगता है और तमाम तरह की खबरें सामने आती हैं। ऐसे में जो भी वाहन चालक है घरों से निकले तो सतर्क रहे, पूरी तरह से डिस्टेंस मेंटेन करें। ऐसी एडवाइजरी प्रशासन की ओर से जारी की गई है ताकि हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। ऐसे ही हालात रेवाड़ी में 4 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, NH11, NH48, तमाम नेशनल हाईवे पर हालात बदतर है, विजिबिलिटी 0 के बराबर है। ऐसे में तमाम जो वाहन चालक है उनको एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है कि बेहद सतर्क रहकर अपनी ड्राइविंग करें ताकि हादसों से बचा जा सके। लेकिन जिस तरह से कोहरा और शीतलहर चल रही है, रेवाड़ी में ठंड का डबल अटैक कहा जा सकता है। और लोगों को भी यही सलाह दी जाती है कि जो सुबह के समय जो मॉर्निंग वॉक के निकले उसको अवॉइड करें, ताकि क्योंकि इन दिनों में जैसे ही ठंड बढ़ती है, हार्ट अटैक के भी जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये आंकड़ा तस्दीक करता है। ऐसे में तमाम वो लोग जो हार्ट के पहले से पेशेंट है उनको कहा जाता है कि घरों से बाहर ना निकले, खासकर सुबह के समय, क्योंकि सुबह के समय ठंड भी ज्यादा होती है और कहीं ना कहीं जो शीतलहर चलती है उसका डबल असर पड़ता है। ऐसे में लोगों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में यूं कहें तो जिस तरह से कोहरा पड़ा और शीतलहर पड़ रही है, डबल अटैक देखा जा रहा है ठंड का। ऐसे में लोगों को लगातार इससे बचने की सलाह दी जा रही है। जी ठीक है रवि, जिस तरीके से ठंड और धुंध लगातार बढ़ रही है उसको लेकर हवाई यातायात और जहां पे हम कह सकते हैं कि ट्रेन पर क्या असर पड़ रहा है, खास करके और ट्रैफिक की भी जानकारी दीजिएगा, सड़क, रेल और हवाई। बिल्कुल, तीनों ही रास्ते, अगर हवाई यात्रा की बात करें, रेलवे यात्रा की बात करें, रेलवे मार्ग की बात करें या फिर सड़क यातायात की बात करें, तमाम जगहों पर, तीनों जगहों पर बड़ा असर जो है देखा जा रहा है। कई सारी फ्लाइट्स जो है ना केवल विलंब से चल रही बल्कि रद्द भी करनी पड़ी है, इस तरह की जानकारी है अगर हवाई यात्रा की बात करें। इसके इतर अगर बात करें, हरियाणा से गुजरने वाली अधिकांशतः ट्रेन वो 20 से 25 घंटे की देरी से, यानी अंबाला दिल्ली रूट की कई सारी गाड़ियां 20 से 25 घंटे की देरी से भी चल रही हैं, यानी रेलवे यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो सड़क मार्ग की, जो राज्य परिवहन की बसें थी, पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी, पहले ही आदेश जारी किए गए थे कि रात्रि 11 बजे के बाद और सुबह 4 बजे से पहले कोई बस जो है उसका संचालन राज्य परिवहन नहीं करेगा। बसों की गति सीमा तय की गई थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और उसके बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर उसको लाना पड़ा था। साथ ही साथ बसों में रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, वाहन चालकों को समझाया जा रहा है, जो बड़े वाहन चालक हैं, भारी वाहन चालक हैं, चाहे ट्रक की बात करें, परिवहन बसों की बात करें, सोसाइटी की बसों की बात करें, खासकर निजी स्कूलों की बसों की बात करें, उनको जो है न केवल समझाया जा रहा है बल्कि दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। स्पीड गवर्नर तक लगाने के आदेश जारी किए गए थे परिवहन महकमे के द्वारा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और ऐसे में कार्रवाइयां भी लगातार की जा रही है। हालांकि
2 दिन बाद स्कूलों में जो है छुट्टियां होगी, विंटर वेकेशन होगी, बच्चों को जरूर राहत मिलेगी, लेकिन आमजन को अभी राहत मिलने के आसार नहीं है, क्योंकि पहले जो है ठंड और कोहरा लगातार जारी है, शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। और उसके बाद अगर बात करें तो पूरी तरह से चाहे बारिश की बात करें, बूंदाबांदी की बात करें, कुछ लोग मौजूद उनसे बात करूंगा। आपके पास ठंड की बात करें, कोहरे की बात करें, किस तरह की ठंड पड़ रही है? ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है फिलहाल तो। कोहरे की बात करें, फसलों का कोई फायदा होगा फसलों को? और अगर फायदा फसल को होता ही है, लेकिन ठंड से भी फायदा होगा क्योंकि पानी का दिक्कत नहीं आती मिट्टी रहती है। अगर अभी बारिश भी बताई कि बारिश होगी, कुछ दिन के बाद बूंदाबांदी होगी। हाँ बूंदाबांदी में ऐसा है कि फायदा होता ही होता है फसल के अंदर में। और पिछली जो सिचुएशन में देखा जाए एक बूंद की जरूरत नहीं। तो आपने सुना किस तरह से जो है यहाँ लोगों से हमने बात की, लोगों का कहना है कि इस तरह से कोहरा और जो ठंड पड़ रही है उसका फसलों को फायदा होगा, लेकिन आमजन को परेशानियां हो रही है। ठंड की वजह से कितनी दिक्कत, कितने लोग बीमार हो? ठंड की वजह तो देखे सालों की आप प्रेम डॉक्टर है हमारे पास में, उसको देखते हो लाइन लगी रहती है ठंड की तो। और जमींदार की तरफ देखें तो इसका कोहरे से और फसल में फायदा है जाहिर तौर पर। तो सारे पहलुओं पर जो है चर्चा की है। एक ग्रामीण थे हमारे साथ, उनसे हमने बात की है। उनका यही कहना है कि डॉक्टर्स जो है यानी स्थानीय जो क्लिनिक है वहां भी मरीजों की लाइन लगी रहती है। और इसके अलावा अगर कोहरे और धुंध की वजह से फसलों पर प्रभाव की बात करें तो फसलों पर सकारात्मक असर उसका देखा जा रहा है। अमित, देखिए जीरो विजिबिलिटी के कारण जिस तरीके से लगातार एक्सीडेंट का मामला बढ़ जाता है, तो सड़क हादसों में कमी आए, इसको लेकर कोई विशेष इंतजाम प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, हमने जब पिछले दिनों जब पहला कोहरा हरियाणा में पड़ा था तो तमाम रेवाड़ी रोहतक नेशनल हाईवे हो या तमाम केएमपी हो, तमाम इस तरह के हादसे देखने को मिले थे, जिससे कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसके बाद पूरे हरियाणा में पूरा प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया, सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई, तमाम जो भी इंतजाम करने होते हैं, क्योंकि जब कोहरा पड़ता है सबसे जरूरी होता है रिफ्लेक्टर्स कहीं ना कहीं जीवन दायक काम करते हैं। जैसे ही रिफ्लेक्टर दिखता है तो कहीं ना जो गाड़ी के बीच की डिस्टेंस है वो दूर से वाहन दिखाई देता है। ऐसे में तमाम जो कमर्शियल व्हीकल थे, आम व्हीकल पर रिफ्लेक्टर लगाए गए और तमाम जो प्रशासन था, ट्रैफिक पुलिस थी या फिर तमाम जो सड़क सुरक्षा कमेटी होती है वो सड़क पर उतरे और रिफ्लेक्टर्स जो तमाम वाहन थे उन पर लगाने का काम किया गया। इसके अलावा सफेद पट्टी बेहद जरूरी होती है सड़कों पर और अमूमन देखा जाता है कि हर साल इस तरह के काम किए जाते हैं, लेकिन इस बार विशेष अभियान चलाकर तमाम जो सड़कें थी उन पर सफेद पट्टी लगाई गई है, ताकि जो जब कोहरा पड़े वो सफेद पट्टी के सहारे अपने वाहनों को चला सके, क्योंकि सबसे जरूरी यही होता है कि जो डिस्टेंस है। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे जहां अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने